ऑनलाइन व्हील्स खरीदना कितना ही मुश्किल हो सकता है ना। लेकिन जब बात इंडस्ट्रियल कार्ड्स की आती है तो जवाब है बहुत ज्यादा। ये एक ऐसा काम है जो दिखता तो बड़ा सिंपल है, पर इसमें एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। चलिए समझते हैं कैसे। कार्ट के लिए व्हील्स खरीदना आसान है ना। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। ऑनलाइन गए, सर्च किया और ऑर्डर कर दिया, सिंपल। पर जब बात इंडस्ट्रियल इस्तेमाल की हो ना, तो ये सादगी, ये सिंप्लिसिटी असल में धोखा दे सकती है। असल में गलत चुनाव करने के दांव यहां बहुत बहुत ऊंचे हैं। देखिए, गलत चुनाव का मतलब सिर्फ एक खराब व्हील नहीं होता। इसका असली मतलब है कॉस्ट का बढ़ जाना, ऐसी परफॉर्मेंस जो पूरे के पूरे ऑपरेशन को स्लो कर दे, और सबसे कीमती चीज, समय की बर्बादी। तो यही वो दाव हैं जिन्हें समझना सबसे जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं इस हिडन ट्रैप की। व्हील्स खरीदना एक छिपा हुआ जाल। सवाल यह है कि आखिर एक सिंपल सी लगने वाली खरीदारी प्रोफेशनल्स के लिए इतनी ट्रिकी, इतनी मुश्किल कैसे हो सकती है। असल में इस पूरी प्रक्रिया को ना एक छिपे हुए जाल की तरह ही समझिए। ये एक ऐसी खरीद है जो बाहर से बिल्कुल सरल दिखती है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी सावधानी ना बरती जाए तो इंडस्ट्रियल बायर्स इसमें बहुत आसानी से फंस सकते हैं। तो अब आते हैं मार्केट प्लेस की इस भूल भुलैया पर। इससे निकला कैसे जाए? चलिए इस मेज को, इस भूल भुलैया के सबसे जाने पहचाने रास्तों को एक एक करके देखते हैं और पता लगाते हैं कि वो असल में हमें लेकर कहां जाते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा नाम Amazon। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है, जो प्लेटफॉर्म हर चीज के लिए फर्स्ट चॉइस लगता है ना, वो इंडस्ट्रियल व्हील्स के मामले में आखिरी विकल्प, आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। सवाल है क्यों? क्योंकि यहाँ ऑप्शंस तो बहुत हैं, ढेर सारे हैं, पर जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं वो अक्सर अधूरी होती हैं। कीमतें कमीशन की वजह से हमेशा ज़्यादा मिलेंगी, और क्वालिटी का तो कोई भरोसा ही नहीं होता। अच्छा, अमेज़न के बाद अब आते हैं इंडिया मार्ट पर। देखिए, ये सप्लायर्स को ढूंढने का एक तेज़ तरीका तो ज़रूर है, पर इसका एक दूसरा पहलू भी है जो काफ़ी परेशान करने वाला है। जैसे ही कोई इंक्वायरी डाली जाती है, बस फ़ोन कॉल्स की बाढ़ आ जाती है। अनगिनत कॉल्स, प्रोडक्ट की जानकारी वहां भी लिमिटेड ही रहती है, और इतने शोर में इतने सारे कॉल्स के बीच ये तय करना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि आखिर कौन सा सप्लायर भरोसे के लायक है। और इस अनुभव का एक नाम भी है, इसे कहते हैं सप्लायर फटीग। ये वो एहसास है जब कोई खरीदार अनगिनत कॉल्स और खराब विकल्पों के बीच फंसकर पूरी तरह से थक जाता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक असली समस्या है जिससे बहुत से प्रोफेशनल खरीदार रोज जूझते हैं। तो इन बड़े प्लेटफॉर्म्स के अलावा कुछ नए प्लेटफॉर्म्स भी मार्केट में आ रहे हैं, जो खास तौर पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर ही फोकस कर रहे हैं। हाँ, यहाँ चीज़ों को बेहतर तरीके से कैटेगराइज किया गया है, लेकिन एक दिक्कत है। अभी ये शुरुआती दौर में है, इसलिए यहाँ सेलर्स और ऑप्शंस दोनों ही काफ़ी लिमिटेड हैं। फिर भी इन पर नज़र रखना आगे चलकर फायदेमंद हो सकता है। और आखिर में जस्ट डायल की बात करें तो इसका फोकस मुख्य रूप से रिटेल पर है। मतलब अगर कोई जल्दबाजी में छोटी मोटी ज़रूरत के लिए लोकल वेंडर ढूंढ रहा है तो ये काम आ सकता है, लेकिन साफ बात है, इंडस्ट्रियल या बल्क ऑर्डर्स के लिए ये बिल्कुल भी सही प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इतनी सारी भूल भुलैया के बाद सवाल उठता है कि इसका सल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है? और एक्सपर्ट्स का जवाब आपको हैरान कर देगा, और वो बहुत आसान है। इस पूरी भूल भुलैया को ही छोड़ दें। हाँ, सही रास्ता है डायरेक्ट, सीधा मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर से संपर्क करना। चलिए देखते हैं कि ये प्रो स्ट्रैटेजी आखिर काम कैसे करती है। और इसका तरीका हैरानी की हद तक सीधा है। स्टेप 1, गूगल पर सीधे मैन्युफैक्चरर्स की वेबसाइट खोजें। जो भी सीरियस सप्लायर्स होते हैं ना, वो अपनी साइट पर एक डिटेल्ड कैटलॉग जरूर रखते हैं। स्टेप 2, अपनी टेक्निकल ज़रूरतों के हिसाब से कुछ कंपनियों को शॉर्टलिस्ट कर लें। और स्टेप 3, फास्ट रिस्पॉन्स पाने के लिए एक साथ 4 से 5 कंपनियों से संपर्क करें पैरेलल में। और यहाँ एक प्रो टिप, एक सबसे ज़रूरी बात है, सिर्फ ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन पर निर्भर मत रहिए। सप्लायर को फ़ोन कीजिए और सीधे बात कीजिए। एक सिंपल सी फ़ोन कॉल से ही उनकी एक्सपर्टाइज, उनके काम करने का तरीका और उनके रिस्पॉन्स की स्पीड, इन सब का अंदाज़ा हो जाता है। ये वो जानकारी है जो किसी भी ऑनलाइन लिस्टिंग में कभी नहीं मिल सकती। हाँ, अब इस डायरेक्ट अप्रोच में भी कुछ चैलेंजेस हैं। ये ध्यान में रखना होगा कि कुछ कंपनियां जवाब देने में 4 से 5 दिन लगा सकती हैं, और कुछ शायद जवाब दे ही ना। इसीलिए याद है स्टेप 3, एक साथ कई सप्लायर से संपर्क करना हमेशा एक स्मार्ट मूव होता है। तो चलिए इन सभी जानकारियों को एक साथ मिलाकर एक स्मार्ट खरीदारी का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं।
ये एक सिंपल सी चेकलिस्ट है जो हमेशा सही फैसला लेने में मदद करेगी। तो ये स्मार्ट खरीदारी चेकलिस्ट क्या कहती है? बस इन 5 बातों को याद रखें। नंबर 1, प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें, लेकिन सिर्फ डिस्कवरी के लिए, सर्च के लिए नहीं। नंबर 2, हमेशा टेक्निकल डेटा शीट्स मांगें, उस पे जोर दें। नंबर 3, बल्क ऑर्डर्स हैं तो सीधे मैन्युफैक्चरर्स के पास जाना है। नंबर 4, फोन पर बात करके सप्लायर को जरूर परखें। और आखिर में, लोकल वेंडर्स के लिए गूगल माई बिजनेस पर रिव्यूज देखना कभी ना भूलें। और अंत में एक आखिरी सवाल जो खुद से पूछना बहुत जरूरी है। सवाल यह है, क्या एक सप्लायर चाहिए या एक पार्टनर? क्या खरीदारी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से हो रही है या एक ऐसे एक्सपर्ट के साथ एक रिश्ता बनाया जा रहा है जो आगे लंबे समय तक साथ दे? सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये एक चुनाव भविष्य में हर चीज बदल सकता है।